ठीक है, इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। और अगर ये हमें दे रखा है तो इसका क्या नाम होता है? जैसे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप 2 इन और अल फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको क्या बोलेंगे? इनल, प्रोप 2 इनल। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कॉमन नेम में भी आता है कई बार। इसका कॉमन नेम होता है एक्रोलीन, एक्रोलीन, ACROLEIN। कन्वर्जेंस वगैरह में पूछते हैं ना, तब ये प्रोप 2 इनल ना देके कई बार कॉमन नेम दे देंगे एक्रोलीन। तो है तो ये एक्रोलीन एकदम सिंपल ही है, लेकिन अगर नाम याद ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सेनसी 4 कार्बन अगर दे रखा हो हमें, ये तो इसका नाम तो सबको पता है, ब्यूटेनल होते हैं, ब्यूटेनल। ठीक है ना, एक बार पहले नोट करो बच्चों, इसको पहले नोट करो, तब तक बच्चे आ जाएंगे ना। हो जाए तो बताना मेरे को। ठीक है, अब देखो ये जो ब्यूटेनल है ना, इससे एक कंपाउंड आगे तुम्हें बनाने के लिए बोलेंगे, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड एकदम बीच में यहां पे। तो अगर इसकी आईयूपी से नेमिंग करें तो क्या बनेगा? ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल। ये समझ में आ रहा होगा सबको ना, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे इन है और फर्स्ट पे अल है, तो ब्यूट 2 इनल। और जो इसका कॉमन नेम होता है ना ब्यूट 2 इनल का, वो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो उसको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड, CROTON फिर एल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसको चैप्टर को कर लिया होगा तो उन्होंने एक रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी, उसका नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे जिन्होंने भी स्कूल में अगर करा होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन कराई होगी, उसमें लास्ट में एक प्रोडक्ट मिलता है हमें, क्रोटोनल्डिहाइड। तो इसमें भी तुम्हें ध्यान रखना है कि कॉमन नेम का ध्यान रखना है, क्योंकि कन्वर्जन में कई बार क्रोटोनल्डिहाइड नाम ले लेंगे वो, और अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम आएगी फिर। तो एक बार नोट करो इसको भी, और हो जाए तो बताना मेरे को। अब अगर मेरे को इसका नाम बताना बच्चों तुम लोग, CHO, इसका क्या नाम होता है? ये 11th में मैंने तुम्हें बताया था, CHO और फिर यहां पे CHO, ऐसे क्या नाम होगा इसका? बताओ। ये वाला नहीं, स्नेहा बच्चा ग्लिसरॉल नहीं होता है, मैं बता देता हूं इसको। देखो इसका आईयूपी से नेमिंग, हाँ नहीं, अब ये ग्लाइकोल भी नहीं होता, बस क्लोजर हो तुम थोड़ा सा। ये तो ग्लाइकोल तो वो होता है ना जिसमें OH ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखो पहले तो इसकी आईयूपी से नेमिंग की बात करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 कार्बन की चेन है। हाँ अब ठीक है तुम्हारा, तो 2 कार्बन की चेन है, इसको पढ़ते हैं हम इथेन। और अल एल्डिहाइड भी है। तो मैंने तुम्हें 11th में जो प्रैक्टिस कराई थी ना, तब ये बताया था कि जो अल होता है ना, एल जो सफिक्स लगाते हैं, उसको ये मान के चलो तुम कि ऑक्सीजन के लिए यूज करते हो तुम, तो उससे गलती नहीं होती है फिर कभी भी। मतलब ये जो ऑक्सीजन लगे ना, इनके लिए अल पढ़ते हैं एल। ठीक है, क्योंकि इससे ना फिर ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं डायल, सिंपल डायल लिख देते हैं कि भाई 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो डायल। तो ये पूरा CHO जो लगा होता है ना, ये CHO, ये अल नहीं होता है,
क्योंकि अगर तुम सिंपल डायल लिखोगे तो ये कार्बन तो काउंट ही नहीं किए तुमने, ये जो 2 कार्बन है ये तो काउंट ही नहीं हुए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अल को ना ऑक्सीजन के लिए रखो हमेशा, कि अल जो है वो हम ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 2 कार्बन के लिए हमने इथेन लिख लिया और अल कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे और सेकंड पे, तो इथेन 1,2 डायल। या अगर 1,2 ना लिखना चाहो इसके अंदर, सिंपल इथेन डायल भी लिखना चाहो तो भी ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन अगर है तो जो अल लगा होगा वो 2 डिफरेंट कार्बन पे ही लगा होगा, फर्स्ट और सेकंड पे ही लगेगा, है ना। तो जो पोजीशन फिक्स होती है उनको अगर लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है, लेकिन जो कॉमन नेम होता है इसका वो होता है ग्लायोक्सेल, GLYOXAL, ग्लायोक्सेल। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो इसको, कुछ डाउट हो तो पूछना मेरे से। हो गया बच्चों? बच्चों हो गया? चलो अब इसके बाद एक कंपाउंड और दे रहा हूं, उसका नाम बताना है तुमने। ये है, क्या नाम होगा इसका बताओ, पहले तुम ट्राई करो खुद। क्या नाम होगा बच्चों इसका, बताना एक बार। जल्दी से बताओ। 2 हाइड्रोक्सी बैंड 1,5 स्नेहा बच्चा पेंटन तक लिखना है, पेंटेन भी लिखना है, मतलब ANE भी लगाना है साथ में, ठीक है। पेंटेन पेंटेनल होता है बच्चों, पेंटल नहीं होता ना, इसलिए पेंटेन तक लिखना है पूरा। तो देखो इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से करो अगर 1 2 3 4 5 तो क्या नाम बनेगा। हाँ ठीक है, मोस्टली सबका ठीक है। नहीं पहले बच्चे गड़बड़ हो गया, एक बार थोड़ा ध्यान देना। एल्डिहाइड इसमें ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप है, अब ध्यान देना मैं लिख रहा हूं तो तुम लोग चेक कर लेना। ये 2 एल्डिहाइड ग्रुप है फर्स्ट और फिफ्थ पे, और ये बीच में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप बन जाएगा, तो वो पहले आएगा, नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी, फिर पेंटेन, पूरा लिखना है इसमें पेंटेन। पेंटेन लिखने के बाद अल कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे और फिफ्थ पे, मतलब एल्डिहाइड फर्स्ट पे और फिफ्थ पे है, तो पेंटेन 1,5 डायअल, ये नाम आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करो, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछना। और अब इसके बाद एक ये वाला कंपाउंड है, ये मैंने तुम्हें 11th में भी कराए थे, तो देखना किस किस को याद है। अगर ये दिया हुआ तो इसका क्या नाम बनेगा, जो सबसे नीचे। कुछ नहीं बताया था, वरना भी नेमिंग करा रहा हूं एल्डिहाइड कीटोन्स में बस। ये जो कंपाउंड है इसकी नेमिंग बताओ, चलो लेट आया ना तो इसकी नेमिंग बताओ। बाकी सब भी ट्राई करेंगे, जल्दी करोगे।
ये 11th में तुम्हें याद होगा, मैंने एक ओल्ड नेम और न्यू नेम वाला कंसेप्ट बताया था तुम्हें, तो वो वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें, न्यू नेम वाला कंसेप्ट लगाना है इसके अंदर। नहीं मचिंत, ये नहीं बताया था। देखो मैं बता रहा हूं, इसका ओल्ड नेम और न्यू नेम दोनों बताए थे मैंने तुम्हें। ओल्ड नेम के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे बताया था, मैं एक बार लिख देता हूं क्योंकि कई बच्चों को याद ही नहीं होगा। हाँ स्नेहा तुम्हारा ठीक है बच्चे, एकदम सही है। पेंटेन की जगह बस प्रोपेन आएगा, पेंटेन नहीं आएगा, क्योंकि कार्बल्डिहाइड अगर लिख दोगे ना तो उस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। तो देखो ओल्ड नेम के अकॉर्डिंग मैं एक बार बता देता हूं, तुम लोगों को याद रहेगा फिर उससे। ओल्ड नेम में मैंने ऐसे बताया था कि अगर मान लो हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5, तो इस वाले एल्डिहाइड ग्रुप को हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रिंसिपल ग्रुप है। तो दो एल्डिहाइड ग्रुप को तो हमने नंबरिंग में ले लिया, लेकिन इस वाले एल्डिहाइड ग्रुप को छोड़ना पड़ता है। तो ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप क्या बन जाता है, हमारा सेकेंडरी ग्रुप बन जाएगा, और ये हाइड्रोक्सी है। हाँ तमन्ना ठीक है बच्चे तुम्हारा, ठीक है। तो ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है जब ये सेकेंडरी बन जाएगा ना, तो इसको फॉर्माइल पढ़ते हैं। तो इसका जो पुराना नाम था वो था 3 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डायल, ये इसका पुराना नाम था। लेकिन न्यू नेम के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि न्यू नेम के अकॉर्डिंग जैसे ये CHO को हमने छोड़ा ना, सेम ऐसे इसको भी छोड़ देते हैं CHO को, और इसको भी छोड़ देते हैं। और नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं, यहां से 1 2 3। तो उस केस में सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन की चेन को क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन लिख के फिर ये जो CHO और ये CHO है, तो CHO के कार्बन को हमने नंबर नहीं दिया ना भाई, क्योंकि कार्बन को नंबर नहीं दिया है तो हम इसको अल तो लिख नहीं सकते। अल क्या बोला मैंने, अल सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं, तो कार्बन है इसके अंदर। तो इस पूरे CHO को क्या पढ़ते हैं, कार्बल्डिहाइड। ये पहले ही बताया हुआ तुम्हें कि CHO ग्रुप मतलब कार्बल्डिहाइड कब पढ़ना होता है CHO ग्रुप को, जब पूरे कंपाउंड के अंदर CHO ग्रुप प्रिंसिपल ग्रुप हो और उसको किसी वजह से हम चेन के अंदर काउंट ना कर पा रहे हो, मतलब उसको नंबर ना दे पा रहे हो एल्डिहाइड ग्रुप को, और वो सबसे बड़ा ग्रुप हो, तब उस CHO को क्या पढ़ते हैं, कार्बल्डिहाइड पढ़ते हैं। तो क्या नाम बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। सर फिर एग्जाम में दोनों नेम लिख के आना है? नहीं बच्चे, न्यू नेम लिखना है, ओल्ड नेम नहीं लिखना है। वो तो मैं याद रखने के लिए तुम्हें 11th में भी इस तरीके से लिखा था ना, ताकि ओल्ड नेम न्यू नेम बोलते ही याद आ जाए। ठीक है, तो नोट कर लो, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछना बच्चों। न्यू नेम में लिखा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब अगर ये बेंजीन रिंग में लगा हो एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम या IUPAC नेम होगा। ठीक है, और अगर बेंजीन में CHO और साथ में OH ग्रुप लगा हो, तो IUPAC नेम तो क्या हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन कॉमन नेम क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, किसी को अगर आता हो कॉमन नेम इसका? हाँ मचिंद एकदम सही बताया, इसको बोलते हैं तो सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। हाँ, मतलब जब जिन बच्चों ने स्कूल में चैप्टर किया होगा ये, उन्होंने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, रीमर टीमन रिएक्शन, या अल्कोहल फिनॉल में भी कराई थी मैंने। हाँ, अल्कोहल फिनॉल में भी करी थी ना मैंने, रीमर टीमन रिएक्शन, उसमें बनता था ये वाला कंपाउंड सैलिसल्डिहाइड। मतलब कहने का क्या हुआ कि बेंजीन रिंग में अगर CHO ग्रुप और OH दोनों साथ साथ आ जाए तो उसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखो ये वाला CHO जो लगा हुआ है ये तो पैरा पोजीशन पे होगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है तो ये पैरा पोजीशन पे है, और ये वाला OH कहां पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे।
तो ये OH कहीं पे भी हो सकता है ना, लेकिन अभी क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए इसका क्या नाम होगा, ओ सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। और अगर OH यहां पे आ जाता तो फिर क्या होता है, M मेटासैलिसल्डिहाइड, और यहां पे होता तो पैरासैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। अब अगर दो CHO ग्रुप लगे हो, मान लो ये ऐसे लगा हो, तो इसका क्या नाम होगा, कोई बच्चा बताएगा? एक बार ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो बच्चों एक बार। बेंजीन में दो CHO ग्रुप लगे हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? इसको सिंपल ऐसे बोलेंगे बच्चों, देखो इसमें अगर देखो ये CHO ग्रुप ना होता तो बेंजीन के ऊपर CHO लगा होता तो क्या पढ़ते, बेंजल्डिहाइड। सेम ऐसे अगर ये CHO ग्रुप ना होता तो बेंजीन में CHO लगा हुआ तो ये भी बेंजल्डिहाइड होता है। लेकिन अब दो CHO आ गए तो क्या करते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं, बीच में क्या है, बेंजीन और एल्डिहाइड कौन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे और फोर्थ पे। और CHO ग्रुप को क्या पढ़ेंगे, कार्बल्डिहाइड, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, ये नाम बन जाएगा बच्चों। ठीक है सर, हाँ उसके अंदर CHO ग्रुप लगा था, है ना? हाँ, तो इसके अंदर दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स लगे हैं, सॉरी दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं, तो बेंजीन कार्बोहाइड क्यों लगे? या तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट लिखते, बेंजो कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या बताया था कि भाई अगर CHO ग्रुप बड़ा ग्रुप हो और उसको हम नंबर ना दे पा रहे हो किसी रीजन से, अगर CHO ग्रुप बड़ा ग्रुप हो और उसको हम नंबर ना दे पा रहे हो किसी रीजन से, तो उसको कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो बीच में बेंजीन हो गया और CHO को क्या पढ़ेंगे, कार्बल्डिहाइड। जो ऊपर वाला है इसका तो नाम ही बेंजल्डिहाइड होता है, तो इसको जरूरत नहीं है, इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब वैसे बोल सकते हो तुम बेंजीन कार्बल्डिहाइड, लेकिन जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि इसका पूरा नाम ही बेंजल्डिहाइड होता है। ठीक है, अगर इसको बेंजल्डिहाइड की फॉर्म में करते तो वो ओल्ड नेम बन जाता है, फिर इसको पढ़ना पड़ता तुम्हें 4,4-माइल बेंजल्डिहाइड, ऐसे पढ़ना पड़ता, फिर वो ओल्ड नेम हो जाता, फिर वो पुराना नाम जो पहले पढ़ते थे। ठीक है, तो अब ये नाम बनेगा इसका बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। अब देखो अगर बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH CHO ये लगाओ तो क्या नाम होगा इसका बच्चों, एक बार ट्राई करना तुम लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, तो बताना एक बार इसका क्या नाम होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CHO अगर ऐसे लगाओ तो, मतलब कन्वर्जेंस में पूछते हैं इसको। बन रहा है किसी से? हाँ स्नेहा ठीक है बच्चों, बस प्रोप 2 इनल आएगा, बाकी ठीक है। इन की पोजीशन बतानी पड़ेगी ना सेकंड पोजीशन पे।
तो जो इसको ना यहां से शुरू करेंगे, देखो एल्डिहाइड ग्रुप बड़ा ग्रुप है तो 1 2 3 ऐसे बनेगा। तो क्या नाम आएगा इसका? 3 फिनाइल बेंजीन रिंग। जब सेकेंडरी ग्रुप बन जाते हैं, अरे आ रहा हूं अभी, अमन अभी रुक जाओ। ये वाला जो बेंजीन है, ये वाला जब सेकेंडरी बन जाता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पे अल है, तो 2 इन 1 अल लिख सकते हैं, या फिर 1 ना लिखना चाहो तो सिंपल प्रोप 2 इनल। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ध्यान रखना तुमने। इसका कॉमन नेम होता है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड। तो बच्चे सेकंड पोजीशन पे कीटोन डबल बॉन्ड लगा होगा ना। हाँ, वैसे इसमें भी साइड 2 अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पे आ नहीं सकता और थर्ड पे आ नहीं सकता। हाँ ठीक है बच्चों, इसको अगर तुम सिंपल प्रोपिनल भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। हाँ, ठीक है, समझ में ना बात? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहां पे लगाते हैं फर्स्ट पोजीशन पे तो लग नहीं सकता, और यहां पे भी नहीं लग सकता, तो सेकंड पे ही आएगा। तो जो पोजीशन अंडरस्टूड हो उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो 3 फिनाइल प्रोपिनल भी लिख सकते हैं बच्चों, या प्रोप 2 इनल भी लिख सकते हैं, बट कॉमन नेम बताना था मेरे को मेन। इसका कॉमन नेम होता है सिनेमल्डिहाइड, तो इसका ध्यान रखना है। मतलब आगे जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो एक रिएक्शन है, मतलब शायद स्कूल में जिन्होंने पढ़ा होगा ये चैप्टर उन्हें शायद ना कराई ये वाली रिएक्शन। रिएक्शन का नाम होता है क्लेसन कंडेंसेशन। एक रिएक्शन होती है, उससे बनता है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, और स्कूल में मोस्टली इस वाली रिएक्शन को कराते नहीं है, लेकिन मैं कराता हूं इस वाली रिएक्शन को जिसमें ये वाला कंपाउंड बनता है, क्योंकि आगे एक कन्वर्जन करोगे तुम इस चैप्टर के अंदर, वो कन्वर्जन इस रिएक्शन के बिना होगी नहीं। क्लेसन कंडेंसेशन जो रिएक्शन है उसके बिना होती नहीं है वो कन्वर्जन, तो इसलिए कराता हूं मैं ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड के अंदर मोस्टली नेमिंग आएंगे भाई, और कीटोन की फिर एक दो कीटोन के भी देख लेते हैं। कीटोन में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो यही वाला होगा, और इसका नाम सबको पता ही है प्रोपेनॉन, या फिर कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन। ठीक है, मतलब ऑन इसका सफिक्स होता है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अगर आ जाएं, जैसे मान लेते हैं अगर ये ऐसे आ जाता, ऐसे आ जाए, एल्डिहाइड भी आ जाए और कीटोन भी आ जाए, तो क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? कोई बताएगा? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। ये वाले कंपाउंड का नाम नहीं बच्चे, तमन्ना क्या लिख दिया ये? नहीं मचिंद, गलत हो गया। अरे मुझे लगा याद होगा सबको। देखो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो प्रिंसिपल ग्रुप होगा ना वो एल्डिहाइड होगा। जो प्रेफरेंस सीरीज मैंने कराई थी तुम्हें 11th में, उसको ध्यान रखो। हाँ मचिंद, अब ठीक है तुम्हारे बच्चे, ठीक है ना। उसमें क्या ऑर्डर क्या बता रखा था तुम्हें? सबसे पहले ईथर था, फिर अमीन था, फिर उसके बाद एल्कोहल था, फिर कीटोन था, फिर एल्डिहाइड था। तो एल्डिहाइड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो 1 2 3। तो कीटोन ये सेकेंडरी बन गया है, और जब कीटोन सेकेंडरी बनता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? कीटो या फिर ऑक्सो। ठीक है ना, तो नाम क्या बनेगा इसका? 2 कीटो और 3 कार्बन की चेन है। स्नेह बच्चे, अभी तो मैं इसमें क्या लिखा हूं मैं, प्रेफरेंस सीरीज बुक में देख लेना ना। देखो बस अभी फिलहाल हमें ये जरूरत पड़ेगी कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्डर देखना है ना। तो उसमें अल्कोहल को सबसे कम देंगे, अभी जो यूज होंगे मैं वो बताया था, नहीं तो फिर उसमें बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल को सबसे कम देंगे, उसके बाद कीटोन, फिर एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 4 चीजें यूज होंगी अभी फिलहाल इस चैप्टर के अंदर, तो ये ऑर्डर ध्यान रखोगे उसका। अभी पूरी सीरीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? 2 कीटो और 3 कार्बन की चेन के साथ एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल।
ये नाम बन जाएगा 2 कीटो प्रोपेनल। ठीक है, चलो अब एक और करके बताना तुम लोग मेरे को, एकदम सिंपल है। ये वाला क्या नाम होगा इसका? बताओ बच्चों, 2 कीटोनिक ग्रुप लगे हुए तो कैसे पढ़ेंगे इसको? हाँ ठीक है, तमन्ना बच्चा एकदम सही बताया। स्नेहा ठीक है, लेकिन बस वो 1 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा। मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कीटोन लगा हुआ, तो ब्यूटेन 2 3 डाइऑन, ये बन जाएगा ब्यूटेन 2 3 डाइऑन। क्लियर है? और संडे को बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड का टेस्ट है तुम्हारा, ध्यान रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका टेस्ट है संडे को। ठीक है ना, संडे केमिस्ट्री का नंबर है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट है। नेक्स्ट देखना बच्चों, उसके बाद अगर यही बेंजीन के ऊपर होता ऐसे, तो क्या नाम होता है इसका? बेंजीन के ऊपर COCH3 अगर होता तो क्या नाम होता? याद है बच्चों? बेंजीन पे COCH3। हाँ तो मैंने एकदम सही बताया बच्चों। हाँ अबे ठीक है एकदम। देखो इसमें ना, अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो कीटोन बड़ा ग्रुप है तो नंबरिंग कीटोन से शुरू करेंगे, 1 उसके बाद 2 ये हो जाएगा। इस बेंजीन रिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें रूल याद होंगे 11th में मैंने कराया था कि अगर हम बाहर नंबरिंग करते हैं ना तो रिंग के अंदर नहीं आ सकते हैं, चाहे वो एरोमेटिक रिंग हो, मतलब बेंजीन रिंग हो, या फिर साइक्लो रिंग हो, उस रिंग के अंदर नहीं आ सकते हैं। और अगर हम रिंग की नंबरिंग करते हैं तो बाहर नहीं जा सकते हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए नंबर अगर हमने 1 इसको ले लिया तो 2 यही वाला बनेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर? सेकेंडरी होने की वजह से फिनाइल पढ़ेंगे, तो 1 फिनाइल, या अगर 1 ना लिखना चाहो तो भी चलेगा। तो 1 फिनाइल और 2 कार्बन की चेन है और कीटोन ग्रुप है, तो इथेनॉन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। लेकिन इस नाम से इसको कभी भी नहीं पूछेंगे, इसके कॉमन नेम से पूछते हैं, और कॉमन नेम इसका होता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन 11th में बताया था मैंने तुम लोगों को, और अभी जो पहले ऑर्गेनिक करी है उसमें भी बहुत किया हमने। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर यूज करते बनाते थे इसको हम, एसिडोफिनोन। ठीक है, तो अब इसी को फॉलो करके इसका नाम बताना है तुमने। ये वाले कंपाउंड का नाम, दोनों तरफ बेंजीन के बीच में CO लगा हुआ है, तो क्या नाम है? बताओ बच्चों। हाँ तो एकदम सही बताया बच्चों, अमन ठीक है। हाँ मचिंद, इसका आईयूपीएसी ने एकदम सही बताया तुमने। अगर आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये नंबर 1 होगा। ठीक है ना, अब इसके दोनों तरफ, हाँ प्रशांत ठीक है तुम्हारा भी, डाइफिनाइल आएगा बस, खाली ये ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, इसके इधर और इधर दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई है जो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसको 1 1 डाइफिनाइल, या अगर 1 1 ना लिखना चाहो तो सिंपल डाइफिनाइल भी लिख सकते हो। ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं होती है। तो डाइफिनाइल और मिथेनॉन, डाइफिनाइल मिथेनॉन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है।
और कॉमन नेम होता है इसका बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। तो ये दोनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को कीटोन के अंदर, एसिडोफिनोन और बेंजोफिनोन। ठीक है, तो इसको नोट करो इसको, और हो जाए तो मेरे को बताना। फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी प्रिपरेशन और फिर आगे पूरा चैप्टर। तो नेमिंग में मोस्टली मतलब यही वाली नेमिंग यूज होंगी आगे, बीच में अगर कोई नई आएगी तो मैं बताता जाऊंगा साथ ही साथ। नोट हो जाए तो बता देना बच्चों। ठीक है, अब हेडिंग डालना, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट नंबर डाल के लिखना, फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल। अब देखो, एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के दो तरीके होते हैं। उसमें ए है बाय डिहाइड्रोजिनेशन। बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी थी रिएक्शन, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में थी। अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज में थी ये डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या करते थे हम लोग कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और उसको कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करें अगर, तो इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। मतलब पूरा नाम इसका ऐसे बोलते थे, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है ना, इसलिए कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, H2 निकल जाएगा और क्या मिलेगा? CH3CH एल्डिहाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसको अगर डिहाइड्रोजिनेशन करें तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है